आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणस्थान की। गुणस्थान क्या होते हैं, गुणस्थान किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि। गुणस्थान क्या है? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के गुणों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, छठवां प्रमथ विरत, सातवां अप्रमथ विरत, आठवां अपूर्व करण, नवा अनिवृत्ति करण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली जिन और अंतिम अयोग केवली जिन के भेद से 14 प्रकार के होते हैं। इनमें प्रारंभ के 12 गुणस्थान मोह के संबंध से होते हैं और अंत के 2 गुणस्थान योग के संबंध से होते हैं। 11वें और 12वें गुणस्थान में यद्यपि मोह का उदय नहीं रहता है तथापि उसके उपशम और क्षय की अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार 14वें गुणस्थान में यद्यपि योग का सद्भाव नहीं है तथापि उसके अभाव की अपेक्षा रहती है। इन गुणस्थानों का स्वरूप इस प्रकार है। मिथ्यात्व, दर्शन मोह की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जहाँ अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम रहता है उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अनादि काल से यह जीव इसी गुणस्थान में रहता चला आया है। एकांत विपरीत, संशय, अज्ञान और वैनिक मिथ्यात्व रूप परिणामों के कारण यह वर्तमान में दुखी रहता है और नवीन कर्म बंध कर आगामी पर्यायों में भी दुखी रहने के साधन जुटाता रहता है। जिस प्रकार मलेरिया ज्वर से पीड़ित मनुष्य को मिष्ट दुग्ध भी कड़वा लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व से ग्रस्त जीव को सद्गुरुओं का उपदेश भी अरुचिकर लगता है। सासादन सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्व का काल जब कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 हावली प्रमाण बाकी रह जाता है, तब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक प्रकृति का उदय आने पर यह जीव चतुर्थ गुणस्थान से भ्रष्ट हो जाता है और मिथ्यात्व के सन्मुख गमन करता है। जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक की अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। यह जीव नियम से मिथ्यात्व को ही प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी के उदय से इसका सम्यक दर्शन आसादन विराधना को प्राप्त हो जाता है, इसे सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। मिश्र, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के यदि मिश्र प्रकृति का उदय आता है तो वह वहां से गिरकर मिश्र गुणस्थान में आता है। इस गुणस्थान में ऐसे भाव होते हैं जिन्हें न तो सम्यक्त्व रूप कह सकते हैं और न मिथ्यात्व रूप। इस गुणस्थान में किसी की मृत्यु नहीं होती, न मारणांतिक समुद्घात होता है और न नवीन आयु का बंध ही होता है। इस गुणस्थान में रहने वाला जीव पतन करे तो प्रथम गुणस्थान में आता है और ऊपर चढ़े तो चतुर्थ गुणस्थान में जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि, जो अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय होने से चारित्र धारण नहीं कर सकता मात्र जिनेंद्र प्रणीत तत्वों का श्रद्धान करता है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वाला मनुष्य पतन की अपेक्षा तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में आ सकता है और ऊपर चढ़ने की अपेक्षा 5वें और 7वें गुणस्थान में जा सकता है। 6ठवें गुणस्थान में 7वें से गिरकर ही आ सकता है। इस गुणस्थान में औक्षमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। देश विरत, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ का क्षयोक्षम होने पर जिस सम्यक दृष्टि जीव के हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है उसे देश विरत कहते हैं। यह गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच गति में ही होता है, देव और नरक गति में नहीं। मनुष्य और तिर्यंच गति में भी कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है, भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंचों के नहीं। यदि कोई मनुष्य उपरितन गुणस्थानों में चढ़ता है तो 7वें गुणस्थान में जाता है, वहां से गिरकर 6ठवें गुणस्थान में आता है और पतन की अपेक्षा चतुर्थादि गुणस्थानों में आता है। प्रमथ विरत, जहाँ प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोक्षम होने से हिंसादि 5 पापों का सर्वदेश त्याग हो जाता है परंतु संज्वलन कषाय का अपेक्षाकृत तीव्र उदय रहने से प्रमाद विद्यमान रहता है, उसे प्रमत्ता विरत कहते हैं। इस गुणस्थान को धारण करने वाला मनुष्य निर्ग्रंथ मुद्रा का धारक होकर 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है। यह गुणस्थान मात्र मनुष्य गति में होता है। मुनिव्रत धारण करने की इच्छा रखने वाला अविरत सम्यक दृष्टि या देशविरत श्रावक पहले सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होता है, पश्चात अंतर्मुहूर्तम के बाद पतन कर 6ठवें गुणस्थान में आता है, सीधा 6ठवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। मुनि दीक्षा धारण करने का जिसका अभिप्राय होता है उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय उत्तरोत्तर मंद होने लगता है। उसी मंद उदय के काल में वह आचार्य महाराज से मुनि दीक्षा देने की प्रार्थना करता है, उसकी योग्यता की जांच कर आचार्य महाराज उसे आज्ञा देते हैं। उसी मंद उदय के काल में वह वस्त्रादि बाह्य परिग्रह का परित्याग कर केशलोंच करता है। तदनंतर विशुद्धता के बढ़ने से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होता है, पश्चात संज्वलन के उदय में अपेक्षाकृत अधिकता आ जाने से 6ठवें गुणस्थान में आ जाता है। वस्त्र सहित अवस्था में सप्तम गुणस्थान नहीं होता। 7वें से 6ठवें गुणस्थान में आना और 6ठवें से 7वें गुणस्थान में जाना, यह क्रिया हजारों बार होती रहती है। परिणामों की ऐसी ही विचित्रता होती है। इस गुणस्थान में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अप्रमत्त विरत, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ का उदय मन पर जाने पर जब प्रमाद का अभाव हो जाता है तब अप्रमत्त विरत नामक 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा 2 भेद हैं। जो 6ठवें और 7वें की भूमिका में ही झूलता रहता है वह स्वस्थान अप्रमत्त विरत है और जो आगे की श्रेणी चढ़ने का उपक्रम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त विरत कहलाता है। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के भेद से श्रेणी के 2 भेद हैं। चारित्र मोह का उपशम, जिसके फलस्वरूप होता है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं, और चारित्र मोहाकाक्षय, जिसके फलस्वरूप होता है उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। अपूर्वकरण, जहाँ प्रत्येक समय अपूर्व नए नए करण परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इस गुणस्थान में पिछले गुणस्थान की अपेक्षा विशुद्धता का वेग बढ़ता जाता है।
जैसे प्रथम समय में यदि 1 से लेकर 10 तक के परिणाम थे तो दूसरे समय में 11 से लेकर 20 तक के परिणाम होंगे। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा समसमयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता और असमानता दोनों होती है, परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में नियम से असमानता रहती है। अनिवृत्तीकरण, जहाँ एक काल में एक ही परिणाम होने से समसमयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता ही रहती है और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता ही रहती है, उसे अनिवृत्तीकरण कहते हैं। इन अनिवृत्तीकरण रूप परिणामों के प्रभाव से यह जीव चारित्र मोह की प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को उत्तरोत्तर क्षीण करता जाता है। दशम गुणस्थान की अपेक्षा इस गुणस्थान में सांप्रायिक क्षय बादर स्थूल रहती है। इसका दूसरा नाम बादर सांप्राय भी है। सूक्ष्म सांप्राय, जहाँ संज्वलन कषाय संबंधी लोभ का ही सूक्ष्म उदय शेष रहने से अत्यंत सूक्ष्म कषाय होती है, उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। यह जीव यदि उपशम श्रेणी वाला है तो चारित्र मोह का उपशम कर सकता है और यदि क्षपक श्रेणी वाला है तो बिल्कुल क्षय कर सकता है। इन श्रेणियों के गुणस्थानों में शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्वविद का विचार होता है, ऐसा आचार्य उमास्वामी का कथन है, परंतु वीरसेन स्वामी का 10वें गुणस्थान तक धमर्य ध्यान होता है, ऐसा कथन है। उपशांत मोह, उपशम श्रेणी वाला जीव चारित्र मोह का उपशम कर उपशांत मोह नामक 11वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरद ऋतु के तालाब का पानी ऊपर स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीव के परिणाम ऊपर स्वच्छ हो जाते हैं, परंतु सत्ता में मोह कर्म के विद्यमान रहने से अंतर्मुहूर्त बाद नियम से मलिन हो जाते हैं। उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की ही होती है, उसके बाद नियम से गिरकर नीचे आता है। क्षीण मोह, जिसमें मोह कर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, उसे क्षीण मोह कहते हैं। क्षपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुणस्थान के बाद सीधा क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त होता है। यहाँ जीव क्षय यथा ख्यात चारित्र को प्राप्त होता है और दूसरे शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्वम के प्रभाव से शेष घातिया कर्मों तथा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का क्षय करता है। यह जीव अंतर्मुहूर्त के भीतर नियम से केवल ज्ञानी बनकर अरहंत पद को प्राप्त होता है। संयोग केवली जिन, जो योग से सहित केवली जिनेंद्र हैं उन्हें संयोग केवली जिन कहते हैं। 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से यह गुणस्थान प्राप्त होता है। यहाँ से अरहंत संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकरों की संवत्सरण की रचना होती है तथा दिव्यध्वनि खिरती है। सामान्य केवलियों की गंध कुटी की रचना होती है और दिव्यध्वनि भी खिरती है। उपसर्ग केवलियों और मूक केवलियों की दिव्यध्वनि नहीं खिरती। केवली भगवान की दिव्यध्वनि तथा विहारूप क्रिया बिना इच्छा के होती है। इस गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, जिससे बहुत भारी निर्जरा होती है, परंतु क्षय किसी प्रकृति का नहीं होता है। अयोग केवली जिन, जिसमें योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसे अयोग केवली जिन कहते हैं। इस गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा भेद व्युपर क्रियानिर्वित प्रकट होता है। उसके प्रभाव से उपांत्य समय में 72 और अंत्य समय में 13 प्रकृतियों का क्षय करके यह जीव निर्वाण धाम को प्राप्त होता है। इस गुणस्थान का काल अ, इ, उ, री, ल इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण काल के बराबर है। मध्य लोक से सिधाले तक पहुंचने में एक समय लगता है। लोक के अंत में तनुवात वलय का उपरितन 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र सिधाले कहलाता है। उसी में सब सिद्धों का निवास रहता है। ये गुणस्थान संसारी जीवों की अशुद्ध परिणति रूप ही हैं, अतः सिद्ध भगवान इनसे परे होते हैं। वे संसार में कभी वापस नहीं आते हैं और अनंत काल तक सिद्धशिला पर शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। धन्यवाद।